प्रयागराज और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, लोगों के अंदर काफी खुशी थी, लोग अपने खुशी को व्यतीत कर रहे थे। वहीं कई लोग तो इतने परेशान हो गए थे रामलला के दर्शन के लिए कि उन्हें टिकट पाना भी मुश्किल सा हो गया था। आए दिन कभी वहां सेलिब्रिटी तो कभी बड़े राजनेता पहुंचे होते थे रामलला के दर्शन करने, चाहे वो प्रियंका चोपड़ा हो या फिर निक जोन्स जैसे बड़े बड़े कलाकार भी वहां मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से राम मंदिर का भव्य स्वागत किया, भव्य राम मंदिर का निर्माण किया, जिसे लेकर लोग उनको काफी पसंद कर रहे थे। लोगों का कहना था जो राम मंदिर के लिए लोगों ने अपनी जान तक गंवाई, और इस तरह से प्रधानमंत्री आने से राम मंदिर का निर्माण हुआ, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात थी। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ आए दिन राम मंदिर का दर्शन करने जाते थे, वहीं चुनावी रिजल्ट के बाद लोगों के अंदर हताशा छाई हुई है। जी हाँ, चुनावी रिजल्ट के बाद एक भी बड़े राजनेता रामलला के दर्शन करने को नहीं आए। हालांकि अयोध्या से बीजेपी को जीत नहीं हासिल हो पाई, इसका शोक अभी तक वो मना रहे हैं, ऐसा जाहिर हो रहा है। जिस तरह से आए दिन योगी आदित्यनाथ राम मंदिर का दर्शन करने आते थे, लेकिन चुनावी दौर के बाद उन्होंने एक बार भी राम जी का दर्शन करने नहीं आए, ये बहुत बड़ी बात है। आइए आपके बीच साझा करते हैं कुछ ऐसी बातें कि क्यों, आखिर क्या कारण है जो राम मंदिर का दर्शन करने नहीं पहुंच रहे बड़े दिग्गज राजनेता। भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में करारी हार हो या केंद्र सरकार में बनाने के लिए पूर्ण बहुमत के लायक सीट न जीतने का गम, कोई भी दुख अयोध्या में मिली पराजय के बराबर नहीं है। पर राजनीति और युद्ध में कोई भी पराजय अस्थायी नहीं होती है। रण में सेनापति का रोल हमेशा युद्ध करना ही होता है। आज मिली हार को कल विजय में बदलना होता है। सेनापतियों के लिए किसी हार को अवसाद मान लेना ठीक नहीं होता। पर भारतीय जनता पार्टी अयोध्या की इस हार से उबर नहीं पा रहे हैं। जी हाँ, चुनावी परिणाम आने के 10 दिन बीतने जा रहे हैं, पर पार्टी के नेताओं को अब भी रामलला याद ही नहीं आ रहे हैं। अब तक केवल असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के बारे में ही यह खबर आई है कि वो अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन किए हैं। आखिर बीजेपी नेताओं को क्या हो गया है और वे अयोध्या को लेकर क्यों अवसाद में हैं? आइए समझते हैं। वहीं जय जगन्नाथ के संदेश को समर्थन ने गलत समझ लिया। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए चुनाव परिणाम को बीजेपी और एनडीए का जीत बताया था, पर जय श्री राम की जगह जय जगन्नाथ का संबोधन किया था। दरअसल प्रधानमंत्री का आशय ये था कि भारतीय जनता पार्टी ने एक नए किले को फतह किया है और उस किले का नाम उड़ीसा है। चूंकि उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ यानी श्री कृष्ण विष्णु का वास है, इसलिए पीएम ने जय जगन्नाथ का उद्घोष किया। वहीं रामलला भी विष्णु के ही अवतार है और श्री कृष्ण भी विष्णु के ही अवतार हैं। पर पार्टी कार्यकर्ताओं तक शायद संदेश गलत चला गया, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद भी नेता और कार्यकर्ता अयोध्या के श्री राम मंदिर की चर्चा ना कर रहे हैं और ना ही जय श्री राम का उद्घोष कर रहे हैं। गलत संदेश जाने का एक और कारण यह रहा कि चुनाव जीतने के बाद तो बीजेपी कर रही है, पर अभी तक विजय श्री का आशीर्वाद लेने रामलला के पास न केंद्र से और न ही यूपी का कोई कदावर नेता अयोध्या पहुंचा है। शायद यही कारण है कि अब कोई भी कार्यकर्ता या नेता रामलला का नाम लेने से परहेज करता दिख रहा है। महीने में 3 बार अयोध्या जाने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी चुनाव परिणाम आने के बाद अयोध्या की ओर रुख नहीं किया। वहीं अयोध्या में हमेशा से बीजेपी का परफॉर्मेंस खास नहीं रहा है, पर यह अयोध्या का तेज और रामलला का प्रताप ही है कि 1984 में केवल 2 संसदीय सीट जीतने वाले बीजेपी आज देश के सबसे ताकतवर पार्टी बनकर बैठी है। राम मंदिर के उद्घाटन के बाद ही तुरंत बीजेपी नहीं हारी है। इसके पहले भी जब राम मंदिर निर्माण से संबंधित कोई घटना हुई थी, पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। वही 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद के विवादास्पद ढांचे को गिरा देने के बाद अयोध्या विधानसभा क्षेत्र में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था। भाजपा प्रत्याशी लल्लू सिंह को समाजवादी पार्टी नेता तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे ने हराया था, लेकिन पवन पांडे ने 405 वोटों के अंतर से अयोध्या विधानसभा सीट पर कब्जा जमाया। यही नहीं, उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार की वापसी भी नहीं हो पाई थी। वहीं 1985 में हुई पालमपुर बैठक में भाजपा ने पहली बार पार्टी मन से राम जन्मभूमि को मुक्त कराने का संकल्प लिया। वहीं अयोध्या के नाम पर 1989 के लोकसभा चुनाव में भाजपा पूरी हिंद पट्टी पर
छा गई थी, किंतु फैजाबाद सीट से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई के मित्र सिंह यादव चुने गए। यही नहीं, अयोध्या विधानसभा सीट भी बीजेपी हार गई थी। वहां से जनता दल के जयशंकर पांडे जीते थे। इसलिए अगर 2024 में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर हार गई तो उसमें निराश होने जैसी कोई बड़ी बात नहीं है। वहीं 54,567 वोटों से हार कोई बहुत बड़ी हार नहीं है। आखिर बीजेपी के लल्लू सिंह को 4,99,722 वोटों जो मिले वो रामलला के नाम पर ही मिले। करीब 5 लाख लोग लल्लू सिंह का चेहरा देखकर वोट नहीं दिए, वो सिर्फ रामलला के नाम पर ही बीजेपी को वोट दिए थे। इसलिए इन 5 लाख लोगों का तिरस्कार किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। और यही कारण है कि मंदिर का ही प्रताप है कि पार्टी तीसरी बार सत्ता में आई है। ये बात बिल्कुल गलत नहीं है। बीजेपी भले ही तीसरी बार लगातार केंद्र में सरकार बनाने का श्रेय रामलला को ना दे, पर इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि राम मंदिर निर्माण से बीजेपी के फेवर में हवा बनी थी। यह बात अलग है कि जहां अच्छे कैंडिडेट और सजग नेतृत्व रहा वहां उसे पार्टी ने भून लिया। लेकिन हम कई बार अच्छे ब्रांड के सम्मान को इसलिए भी नहीं खरीदते हैं कि स्थानीय एजेंसी के लोग अच्छे नहीं होते। अयोध्या समेत यूपी में बीजेपी की हार का एक कारण यह भी हो सकता है कि आखिर इसी यूपी से 33 सीट बीजेपी जीतने में सफल हुई है। वहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष का सफाया ही कर दिया है। 10 साल लगातार सत्ता में रहने के बाद भी किसी भी नेता और पार्टी के खिलाफ असंतोष का लेवल बहुत बढ़ जाता है। इसके बावजूद भी अगर तीसरी बार बीजेपी को सत्ता हासिल हुई तो वो इसका सीधा मतलब है कि बहुत से लोगों पर असंतोष की जगह मंदिर बनाने का वादा पूरा करना भारी पड़ा। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि किस तरह से चुनावी हार के बाद बीजेपी से जो अयोध्या में उतने चुनाव नहीं जीत पाए, उसको लेकर के लोग राम लल्ला के दर्शन तक नहीं जा रहे। ये कहीं ना कहीं एक नकारात्मक सोच को पैदा करती है। जिस तरह से लोग बात करते हैं कि राम मंदिर का तो भव्य निर्माण हुआ था, आए दिन राजनेता और बड़े बड़े कलाकार वहां मौजूद थे, रामलला के एक दर्शन के लिए लोग तड़पते थे, और आज वही रामलला के कारण आप बीजेपी में तीसरी बार कार्यकाल संभाले हमारे प्रधानमंत्री। तो इसमें कहां इच्छुक हो रही है? आखिर क्या राम मंदिर बनाने के कारण वो हार गए? वहीं विपक्ष का भी कहना था कि जिस तरह से वो सिर्फ राम मंदिर का निर्माण के साथ साथ लोगों के, जनता का भी बात सोचे होते तो आज उन्हें हार का सामना नहीं करना पड़ता। तो इसी तरह तमाम खबरों के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहिए एक न्यूज़ 24 पर। अगर आप हमें यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप वहां अपनी बातें कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं और फॉलो और लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।